अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। मेरा नाम सैयद शुजात हुसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं बुखारी फॉरेक्स एकेडमी का फ्री इंडाइसिस ट्रेडिंग कोर्स। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है और इसका यूज किस क्या है, आइए समझते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम साइडवे ट्रेंड को फाइंड आउट करके ट्रेड करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से ड्रॉ की जाती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर को देखना और ऑब्जर्व करना होगा। हम किसी भी मार्केट के चार्ट पे डायरेक्ट कोई भी ट्रेंड नहीं फाइंड आउट कर सकते। यानी ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी चार्ट खोलें और कहें ये बाय ट्रेंड ये सेल ट्रेंड चल रहा है, बल्कि जब तक हमें कोई ना कोई मार्केट साइन ना दे, कोई स्ट्रक्चर इस तरीके का ना बनाए जिससे हमें आइडिया हो। जैसे हमने बाय ट्रेंड में जिक्र किया था कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बने तो बाय ट्रेंड स्टार्ट होता है, जैसे ज्यादा बाय थोड़ा सा ज्यादा बाय। तो इसी तरीके से अगर हम साइडवे ट्रेंड ढूंढ रहे हैं तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो बनेगा जिसके बाद हमें आइडिया होगा कि मार्केट जो है वो बाय ट्रेंड के अंदर है, सेल ट्रेंड के अंदर है या साइडवे ट्रेंड के अंदर है। जैसे अगर आप कोई एक खाली प्लॉट देखते हो तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे क्या बनेगा, लेकिन अब उस प्लॉट के ऊपर अगर ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है बिल्डिंग का तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ फिनिशिंग कैसे हो सकती है या होगी। आइए एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें बूम 1000 की प्राइस 1000 से 1200 पे जाती है, यानी एक बाय का मूव होता है। अब एक स्विंग हुआ, एक स्विंग से आइडिया लगाना या अंदाजा लगाना कि मार्केट बाय ट्रेंड या सेल ट्रेंड या साइडवे में है मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि अगर मार्केट 1000 से 1200 पे जाती है और फिर 1100 से पे आके वापस 1400 पे यानी ज्यादा बाय चली जाती है तो बाय ट्रेंड बन जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ज्यादा सेल चली जाती है तो पॉसिबल है सेल ट्रेंड बन जाए, साइडवे भी बन सकता है। तो एक स्विंग से भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, बल्कि हमें मल्टीपल स्विंग्स या मल्टीपल मार्केट का सेम बिहेवियर चाहिए होता है ताकि हम अंदाजा लगाएं कि मार्केट में अब साइडवे ट्रेंड बनने वाला है या कोई भी ट्रेंड बनने वाला है। अब फर्ज करें मार्केट 1000 से 1200 पे गई, 1200 से वापस सेल होके 1000 पे फिर आ गई, यानी रिजेक्ट होके वापस 1000 पे आ गई। 1000 से फिर दूसरी बार रिजेक्ट होके दोबारा बाय चली गई। फर्स्ट टाइम गई, फिर दोबारा 1000 पे आई, फिर सेम प्राइस से दोबारा बाय चली गई। अब सेम जगह से सेम प्राइस से जाना क्या है, एक इंडिकेशन है। मार्केट आपको एक सिग्नल दे रही है, मार्केट आपको बताना चाह रही है कि मैं अब इसी स्ट्रक्चर के अंदर मूव करने वाली हूं, यानी एक रेंज के अंदर मैं ट्रैप होने वाली हूं। तो अब मार्केट 1000 से 1200 पे गई, 1200 से वापस 1000 पे आई और फिर रिजेक्शन लेके दोबारा 1200 पे चली गई। अब नीचे से भी मार्केट दो पॉइंट्स को फॉलो कर रही है, तो हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और 1000 वाले जो पॉइंट है उसको कनेक्ट कर देंगे, यानी नीचे की तरफ हम ट्रेंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका इस्तेमाल करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। इसके अलावा ऊपर की साइड पे हम देखते क्या है कि मार्केट 1200 वाले पॉइंट से पहले सेल गई, दोबारा जब 1200 पे गई तो दोबारा फिर 1200 से सेल गई। तो हमें एक आइडिया हो गया कि मार्केट अब एक लूप के अंदर जाने वाली है, एक साइडवे ट्रेंड के अंदर जाने वाली है। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टूल दोबारा लेंगे और ऊपर की साइड पे भी एक लाइन बना देंगे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन हमें एक साइडवे का स्ट्रक्चर बता देगी या एक साइडवे के वो पॉइंट्स बता देगी जिन पॉइंट्स पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वो पॉइंट्स हैं जहां से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो सकती है। क्योंकि हमने ये पॉइंट्स कहां से निकाले, हमने मार्केट के स्ट्रक्चर से ही निकाले। क्योंकि मार्केट एक बार दो प्राइस से अगर बाय जाती है, जैसे पहले 1000 से 1200 पे गई, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, लेकिन दोबारा जब 1000 पे आई तो 1200 पे क्यों गई वापस और 1000 से ही क्यों रिजेक्ट हुई? क्यों? क्योंकि 1000 पे रेंजिंग मार्केट आपको साइन दे रही है, 1000 पे ऑर्डर्स पड़े हैं जो कि मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे। तो इसलिए हम टूल की मदद से इस 1000 वाले पॉइंट को मार्क कर लेंगे ताकि हमें याद रहे। इसी तरीके से ऊपर 1200 वाला पॉइंट है तो 1200 वाले पॉइंट को भी हम आसानी से मार्क कर लेंगे। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज है? सपोर्ट जो नीचे वाली लाइन है जो अपने 1000 पे लगाई जिससे मार्केट बाय गई है दो बार, उसको कहते हैं सपोर्ट, और ऊपर वाली लाइन जो 1200 वाली लाइन है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अब होगा क्या? अब होगा ये कि अब जब थर्ड टाइम मार्केट 1000 वाले पॉइंट पे आएगी तो यहाँ पे हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के बाय की एंट्री प्लेस करेंगे और पैसे कमाएंगे। और जब मार्केट 1200 पे जाएगी तो यहाँ पे हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के सेल करके पैसा कमाएंगे। जब तक मार्केट रेंज में रहेगी हम इसी तरीके से सपोर्ट से बाय और रेजिस्टेंस से सेल करेंगे। सपोर्ट वाले एरिया डाउन साइड वाला एरिया होता है जिससे मार्केट बार बार बाय जाती है, और रेजिस्टेंस वाले एरिया ऊपर वाले एरिया होता है जिससे मार्केट बार बार सेल जाती है। तो हमें बार बार नहीं देखना होता, सिर्फ दो बार देखना होता है, जिससे आइडिया हो जाता है कि मार्केट अब इसी रिदम में चलेगी। जैसे अगर बाय ट्रेंड को ढूंढना है तो सिंपली ये देखना होता है कि मार्केट किस स्ट्रक्चर में है। अगर ज्यादा बाय, थोड़ा सेल और फिर ज्यादा बाय जा रही है तो बाय ट्रेंड है। तो साइडवे को देखने
समझने के लिए यही काफी है कि मार्केट एक बार बाय गई, दोबारा फिर उस प्राइस से बाय गई, तो इसका मतलब नीचे वाले इस पॉइंट पे गड़बड़ है, तो सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। सेम ऊपर की साइड पे अगर मार्केट दो बार रिजेक्शन देती है एक प्राइस पे, तो इसका मतलब गड़बड़ है, मार्केट रेंज में जाने वाली है। तो डेट सिंपल। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, इसको ड्रॉ करते हैं और फर्दर समझते हैं। आइए अब चार्ट के ऊपर समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे किया जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को महज साइडवे ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए नहीं यूज किया जाता। साइडवे ट्रेंड खत्म कब होगा और अगला ट्रेंड कब बनेगा, इसके लिए भी इसका यूज केस है और दीगर यूज केस भी इसके हैं। तो साइडवे ट्रेंड को ड्रॉ कैसे किया जाए चार्ट के ऊपर, या स्पॉट कैसे किया जाए, देखा कैसे जाए। एक चीज याद रखिएगा कि मोबाइल के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हो या मोबाइल के ऊपर ये क्लास को देख रहे हो, तो आपने अपने मोबाइल को वर्टिकल नहीं पकड़ना बल्कि हॉरिजॉन्टल पकड़ना है। जैसे आप उम्मन मूवी या कोई वीडियो देखते हो तो मोबाइल को रोटेट करते हो ना, या पबजी खेलते हो तो रोटेट करते हो, वर्टिकल नहीं पकड़ते, हॉरिजॉन्टली पकड़ते हो। तो हॉरिजॉन्टल कर लेना मोबाइल को ताकि स्क्रीन थोड़ी बड़ी नजर आए, चार्ट थोड़ा बड़ा बड़ा नजर आए। ठीक हो गया। अब आपने नोट करना है, अब मैंने प्रीवियस मार्केट में देख रहा हूं, लाइव मार्केट में भी देखूंगा, यानी जो करंट मार्केट होगी उसके अंदर भी देखूंगा। प्रीवियस मार्केट में इसलिए मैं देख रहा हूं ताकि बैक टेस्टिंग हो, क्योंकि आज की आपकी असाइनमेंट ये नहीं है कि आप ट्रेड करो सपोर्ट रेजिस्टेंस को। आपकी असाइनमेंट ये होगी कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को स्पॉट करो, ड्रॉ करके लेके आओ और बार बार करो, कम से कम 2 से 3 असाइनमेंट्स करो। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो लोकेशन है, एक दफा मार्केट यहां से यहां तक बाय गई, इट्स ओके। एक दफा अगर बाय या सेल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखेंगे कि दोबारा मार्केट इस प्राइस पे आई, यानी थोड़ा सेल आई, यहां पे रुक गई, रुक के दोबारा इस प्राइस से बाय चली गई। अब एक ही पॉइंट से मार्केट दोबारा बाय जाती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट आपको कुछ निशानी दे रही है, और जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि वो निशानी ये दे रही है कि मार्केट साइडवे ट्रेंड में जाने वाली है। दैट्स वाई वो एक स्ट्रक्चर, एक लूप होल, एक लूप क्रिएट कर रही है, एक रेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो इसी तरीके से ऊपर की साइड पे देखें तो ऊपर की साइड से इस जगह से मार्केट सेल आई, दोबारा फिर इस जगह पे गई, दोबारा दोबारा फिर इस जगह पे गई और फिर इस जगह से सेल आई। तो जब एक ही प्राइस से मार्केट दो बार सेल आएगी, तो उसका मतलब यह होगा कि भाई यहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे ना ये वाले, इन पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से, दो पॉइंट्स को। तीसरा और चौथा पॉइंट तो ट्रेड करने के भी काम आएगा और दीगर उससे काम भी लिए जाएंगे। मैं टूल्स में गया, हॉरिजॉन्टल लाइन टूल सेलेक्ट किया, इन दो पॉइंट्स को ऊपर से कनेक्ट कर दिया। अब ऊपर वाले लाइन को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन क्योंकि हम सेलिंग के लिए जो लाइन यूज करेंगे जिससे मार्केट दो बार सेल आई होगी, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। इसी तरीके से नीचे वाले स्ट्रक्चर में भी आपने देखा कि एक बार बाय गई, दोबारा फिर मार्केट इस प्राइस पे आई, फिर बाय गई। तो हम क्या करेंगे, एक और लाइन लेंगे और इसको यहां पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब ये ड्रॉ होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब कुछ देर के लिए मार्केट इसी लूप होल के अंदर, इसी रेंज के अंदर घूमती रहेगी। कुछ देर नहीं, काफी देर के लिए मार्केट घूमती रहेगी, 2 3 4 बार मार्केट इसी तरीके से बाय सेल होती रहेगी। और एक टाइम आएगा ये ट्रेंड खत्म होगा और नया ट्रेंड भी बनेगा, जिसको लेटर ऑन हम इंशाल्लाह ताला, हो सकता है लाइव क्लास में, हो सकता है इसी कोर्स में पढ़ें। अब चलते हैं लाइव मार्केट में, क्योंकि प्रीवियस मार्केट में ना ड्रॉ करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है। लाइव मार्केट, क्योंकि हमारा काम ये है कि लाइव मार्केट में जो फ्रेश मार्केट चल रही है उसमें फाइंड आउट करें और ट्रेड करें। प्रीवियस मार्केट तो यूज होती है बैक टेस्टिंग के लिए, कि यार सर ने जो चीज सिखाई क्या मार्केट में बनी है कभी, क्या ऐसा होता भी है या नहीं। तो बैक टेस्टिंग के लिए हम प्रीवियस चार्ट यूज करते हैं कि जो कल हुआ था, परसों हुआ था, कैसा हुआ था, नहीं हुआ था। उसके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब हम ड्रा करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस होगी, और फिर हम कोशिश करेंगे कि लाइव मार्केट में ड्रॉ करें। तो अब मैं खोल लेता हूं लाइव मार्केट और देखता हूं कि मार्केट का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। मैं क्या देख रहा हूं कि अभी तो 2 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट बन गए हैं, लेकिन स्टिल मैं क्या देख रहा हूं, या मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि इस प्राइस से मार्केट बाय गई और यहां से सेल आ गई, दोबारा फिर ऑलमोस्ट मार्केट इसी प्राइस से बाय गई। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन टूल लिया और इस इन दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर लिया। इस लाइन की ऑलरेडी जो है मैंने जो आप कह लो कि लेंथ है, या आप पिक्सल कह लो, बढ़ाए हुए हैं ताकि आपको ज़रा थोड़ी बड़ी नज़र आए। ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की, कि मार्केट एक दफ़ा यहाँ से बाई गई, दोबारा फिर यहाँ से बाई गई, तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब तीसरी बार जब मार्केट इस लाइन पे आएगी तो यहाँ से बाय की ट्रेड बनेगी, बाय कर लेंगे। इसी तरीके से ये सपोर्ट लाइन हो गई। अब ऊपर की साइड पे मुझे एक रेजिस्टेंस लाइन को भी ड्रॉ करना है, तो सिंपली टूल्स में गया, रेजिस्टेंस लाइन सेलेक्ट की
और ऊपर वाले 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया, इस वाले को और इस वाले पॉइंट को कनेक्ट किया। अब तीसरी बार जब मार्केट इस पॉइंट पे आएगी सेल करूँगा, चौथी बार आएगी सेल करूँगा, पाँचवीं बार आएगी कैंडलस्टिक को देख के, एविडेंस को देख के सेल करेंगे। अभी फिलहाल आपने साइडवे ट्रेंड को मार्क करना है। जैसे मैंने मार्क किया है ना, तो आपको भी समझ आ गया होगा कि मार्केट एक रेंज में घूम रही है। ट्रेड कब करनी होती है? ट्रेड तब करनी होती है जब इस रेंज के इन लेवल्स को टकराती है। अमूमन बाज़ वक़्त लेवल्स को नहीं भी टकराती है, उसके अंदर ही घूमना शुरू हो जाती है। उस टाइम पे सिर्फ देखना है, आपने ट्रेड नहीं करना होता। और अभी आपकी असाइनमेंट ये है कि सिंपली आपने मार्क करके लेके आना है और टाइम फ्रेम आपने रखना है M15 का। पेयर क्रैश 1000, बूम बूम 1000, बूम 500, क्रैश 500, कोई भी पेयर हो, टाइम फ्रेम M15 का यूज करते हुए साइड वे ट्रेंड को मार्क करना है प्रीवियस मार्केट में, ताकि बैक टेस्टिंग हो, पता चले कि हाँ ऐसी चीज बनती है। जब बैक टेस्टिंग होगी, प्रीवियस मार्केट में ड्रॉ किया होगा, तो लाइव मार्केट में ड्रॉ करना, करंट मार्केट में ड्रॉ करना आसान होगा। और रही बात टाइम फ्रेम की, तो प्राइस एक्शन का जो मेथड होता है वो किसी भी टाइम फ्रेम का मोहताज नहीं होता। तमाम टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, कैंडल्स यही होती हैं। हाँ, हर टाइम फ्रेम का ट्रेंड डिफरेंट है। अब ये मैं H4 के ऊपर साइड में ट्रेंड मार्क कर रहा हूं। अगर मैं इससे छोटा टाइम फ्रेम ओपन करूंगा, कम टाइम फ्रेम ओपन करूंगा, तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट में, जैसे M15 में अगर ओपन करता हूं, तो M15 में कुछ और ही, M15 में आप देखें कि बाय ट्रेंड चल रहा है। तो मैंने जो ग्राफ खोला हुआ था वो H4 का था। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन सब टाइम फ्रेम्स में काम करती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सब टाइम फ्रेम में एक ही ट्रेंड होगा। टाइम फ्रेम एक जाविया है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी को या दुनिया की इकोनॉमी को या दुनिया के बिजनेसेस को देखें, तो शॉर्ट पीरियड में सब कुछ डाउन है, क्रैश है। अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल कोई वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, अमूमन एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं देखूं कि 10 साल से इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट या इंटरनेशनल बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत बूम है। तो टाइम फ्रेम क्या है? जाविया। करीब से देखना, दूर से देखना, एक जाविया है। दैट्स इट, स्ट्रक्चर सेम है। तो आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करके लेके आना है और एडमिन को चेक करवानी है, अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।